एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति, अपने स्टडी के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही आलसी और स्वभाव से बहुत ही दीर्घसूत्री था। दीर्घसूत्री मतलब बहुत देरी से काम करने वाला। पढ़ाई के प्रति उसकी बिल्कुल रुचि ही नहीं थी। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन के इस खेल में हार न जाए, जीवन के इस मैदान में पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। जो व्यक्ति आलस्य होते हैं उन्हें बिल्कुल भी काम धाम करने से मतलब नहीं होता है, वो काम ही नहीं करना चाहते। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलापभोग करने की कामना करता है। ऐसे व्यक्ति जो आलसी होते हैं वो चाहते हैं कि हम मेहनत भी ना करें और हमें रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे मिल जाएं। वो शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसके कार्यान्वित नहीं कर पाता। अगर निर्णय ले लेता है तो वह यह सोचकर कर ही नहीं पाता कि कल करूंगा, अब करूंगा, बाद में करूंगा। यहाँ तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदान की गई सु अवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली, क्योंकि उसके गुरु बहुत ही चिंतित थे अपने शिष्य के लिए। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे छुआओगे, स्पर्श कराओगे, वह स्वर्ण में यानी कि सोने में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शिष्य इस सुअवसर को पाकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया, जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण हो जाएगा तब वो कितना प्रसन्न होगा, सुखी होगा, समृद्ध और संतुष्ट होगा। बहुत सारे नौकर चाकर होंगे और वो जो चाहेगा वो खरीद सकता है, इतने ज्यादा वो अमीर हो जाएगा। बस कल्पना 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 पे कल्पना किए जा रहा था। उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत सारे सामान, नौकर चाकर, बहुत सारी ऐश की जिंदगी होगी। फिर दूसरे दिन जब वो प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा। पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। बिना कर्म किए फल की इच्छा नहीं रखेगा। मित्रों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गवा देते हैं। बस सोचते रहते हैं कि अगर मुझे ऐसा मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बड़े बड़े ख्वाब देखते रहते हैं। इसीलिए इस स्टोरी के देखते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ जीवन में वही पा सकूँ, अच्छी घर, गाड़ी, बंगला हो, नौकर चाकर हो, बहुत धन हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, तो आलस्य और अपनी दीर्घसूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य, परिश्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को
ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए, कहीं न कहीं मन में अगर ये विचार आए अभी तो बहुत समय है, कर लूँगा, कर लूँगी, आज नहीं पढ़ना है, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, पेपर को तो 1 साल है, पेपर से पहले पढ़ूंगा, तो स्वयं से एक प्रश्न अवश्य करें, आज ही क्यों नहीं, इनफैक्ट अभी क्यों नहीं। तुरंत का तुरंत काम करके दिखाइए फ्रेंड। जिंदगी बहुत छोटी है, आलस में मत बिताइए। चाणक्य ही कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम अपनी गलतियां करके सीखेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, हम सारी कला सीख नहीं पाएंगे। और आलस तो व्यक्ति को कमजोर बना देता है, खोखला कर देता है। इसीलिए मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करिए एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।